साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए वीकली एमपी करंट अफेयर्स, यानी कि मई माह के पहला जो सप्ताह है 2 से लेकर के 8 मई के बीच में मध्य प्रदेश की जितनी भी करंट अफेयर के प्रश्न बने हैं उन सारे करंट अफेयर के प्रश्नों को आपको फोटो और एनिमेशन के साथ में दिखाया जाएगा, जिससे कि सारी चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएं। साथ ही साथ हम स्टैटिक जीके के प्रश्नों को भी लेकर के चलेंगे। जैसा कि आपको पता है, रोज सुबह 7:30 बजे हमारी डेली करंट अफेयर के नाम से एक वीडियो आती है। रोज सुबह 7:30 बजे देखना मत भूलिएगा। तो वो पूरी जो वीडियो है 2 से लेकर के 8 मई तक में उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आज हमने जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना संग्रह होते हैं, यानी कि इंटरनेशनल और इंडियन करंट अफेयर, वो वीडियो आज सुबह आ गई है। लगभग 45 प्रश्नों को वहां पर हमने सॉल्व कराया है, यानी कि रिवीजन कराया है 2 से लेकर के 8 मई तक का। उसके बाद जो उसका सेकंड पार्ट होता है एमपी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, उसका ये पार्ट आपके लिए लेकर के आ गए हैं, जिसमें एमपी और स्टैटिक जीके के प्रश्नों को हमने अलग से कवर किया है। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में आपको एमपी जीके और साथ ही साथ में स्टैटिक जीके, ये दोनों प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं करंट अफेयर के साथ में। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे अपने वीडियो की ओर। आज का आगाज करते हैं आज के वीकली करंट अफेयर का। देखिए, तो तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, पतवारों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। जी हां, आपको किसी के भरोसे नहीं रहना है। अपना सिलेक्शन आपको खुद अपने मेहनत पर ही लेना है। ये मत सोचिए कि कोई हमारी नोट्स आकर के बना देगा तब हम तैयारी करेंगे, बिल्कुल नहीं। जो सिंह होता है वो रोज सुबह जगता है और खुद ही शिकार करता है और खुद ही खाना खाता है। वो किसी के भरोसे नहीं बैठा रहता कि कोई लेकर के हमको शिकार दे देगा तो हम खा लेंगे। ठीक है, तो सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, सिंहासन अपने आप आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर, और उन लोगों के लिए ये रिवीजन होगी और टेस्ट होगी जो डेली वीडियो हमारी देखते हैं सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर की। और उस वीडियो में जो हम डिटेल में आपको जानकारी देते हैं हर एक प्रश्न के बारे में। यहाँ पर उतनी डिटेल में तो जानकारी नहीं देंगे क्योंकि ये तो रिवीजन वाली वीडियो है। ठीक है, फिर भी हम आपको हर एक प्रश्न के बारे में जो मेन पॉइंट है वो हम आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में ड्राइव इन सिनेमा किस जिले में स्थित है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों महत्वपूर्ण है वो भी हम आपको बताएंगे। ऑप्शन है सागर, भोपाल, भिंड या फिर ग्वालियर। चलिए आंसर पहले इसका देख लेते हैं। सही आंसर इसका बी, यानी कि भोपाल जिले में मध्य प्रदेश में ड्राइव इन सिनेमा स्थित है। अब देखिए, ड्राइव इन सिनेमा क्यों यहाँ पर फेमस हो गया है, तो अभी हाल ही में यहाँ पर बताया गया कि अगर आपको कोरोना के लिए वैक्सीन के लिए टीकाकरण जैसे कराना है तो आप ड्राइव इन सिनेमा में जाइए, अपनी कार लेकर के जाइए और आपको कार के अंदर ही जाकर के जो आपके डॉक्टर वगैरह होंगे, स्वास्थ्यकर्मी होंगे, वो आपको वहीं पर आपका टीकाकरण कर देंगे। आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। इस वजह से ये जो भोपाल में ड्राइव इन सिनेमा है वो चर्चा में आ गया है और आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। तो आपको याद रखना है ड्राइव इन सिनेमा कहाँ पर है, भोपाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हाल ही में आरिफ बेग पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह, अशोक गहलोत या फिर अमित शाह। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है उन्हें अभी हाल ही में आरिफ बेग पुरस्कार से नवाजा गया है। क्यों दिया गया ये पुरस्कार, आइए देख लेते हैं। तो आरिफ बेग पुरस्कार एक शांति पुरस्कार है। तो शांति जो पुरस्कार होता है वो आरिफ बेग पुरस्कार जो है शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर दिया गया है। और इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी हमने आपको डेली करंट अफेयर वाली वीडियो में दी है। किसके नाम पर ये पुरस्कार रखा गया, क्यों ये दिया जाता है, वो सारी जानकारी हमने वहाँ पर आपको रिटन फॉर्म में उपलब्ध कराई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आयुष विभाग के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में कौन सी परियोजना चालू की गई है? चलिए देखते हैं। जीवन अमृत, आशा अमृत, प्रतिरोध कोरोना या फिर डिफेंस एमपी। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि जीवन अमृत नाम की परियोजना चालू की गई है। और इसमें क्या किया जा रहा है, तो जो काढ़ा के पैकेट होते हैं उन काढ़ा के पैकेटों को बांटा जा रहा है। आपको मिला कि नहीं मिला? भाई मिला तो मुझे भी नहीं है, पता नहीं कब परियोजना आई चली गई यार, हम कहाँ पर थे पता ही नहीं चल पाया। ठीक है, खैर अपन को ये याद रखना कि जीवन अमृत नाम से एक परियोजना चल रही है जिसमें कि काढ़ा का पैकेट जो है बांटा जा रहा है लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के किस विभाग ने ली है? खेल मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शहरी एवं ग्रामीण मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर है बी, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी ली है। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे के माता पिता दोनों को कोरोना हो गया और दोनों एक्सपायर कर गए, तो उसकी देखभाल कौन करेगा? तो उसकी देखभाल जो है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की जाएगी। और इसके लिए आपको हमने बताया था ग्वालियर में फिट फैसिलिटी नाम की केंद्र की शुरुआत की गई है। ठीक है, जहाँ पर इन बच्चों को रखा जाएगा। तो एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा कि फिट फैसिलिटी अभियान की शुरुआत कहाँ पर की गई, केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? तो ग्वालियर में फिट फैसिलिटी केंद्र बनाया गया। ठीक है, ये पूरी जानकारी हमने आपको डेली वाली वीडियो में दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, किस नगर निगम के द्वारा जीतेगा मध्य प्रदेश जिम्मेदारी और साझेदारी का संदेश नाम से जन अभियान चालू किया गया है? भोपाल, जबलपुर, खंडवा या फिर उज्जैन। चलिए आंसर देखते हैं इसका।
सही आंसर है यानी कि खंडवा नगर निगम के द्वारा जीतेगा मध्य प्रदेश जिम्मेदारी और साझेदारी नाम से जो है एक अभियान चालू किया गया। अब ये अभियान क्यों चालू किया गया है, तो मध्य प्रदेश को स्वच्छता में सर्वोच्च बनाने के लिए ये अभियान चालू किया गया है। और खंडवा और खरगोन मध्य प्रदेश के सुनहरे जिले हैं, ये भी हमने आपको डेली करंट अफेयर वाली वीडियो में पूरी जानकारी दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो मध्य प्रदेश के शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा किस शहर में कोरोना मरीजों के लिए निःशुल्क स्वस्थ आहार योजना प्रारंभ की गई है? ऑप्शन ए भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर या फिर छतरपुर। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है यानी कि भोपाल में जो है निःशुल्क स्वास्थ्य आहार योजना चालू की गई है। ठीक है, चलिए देखिए, और आपको ये बता दें कि जो अपने मध्य प्रदेश के शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं वो श्री विश्वास कैलाश सारंग हैं। ठीक है, और ये 110 हॉस्पिटल में ये योजना प्रारंभ की गई पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। धीरे धीरे इस योजना को आगे भी बढ़ाया जाएगा। नाम याद रखिएगा स्वास्थ्य मंत्री का, श्री विश्वास कैलाश सारंग। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, हिंदी के वरिष्ठ कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का अभी हाल ही में निधन हो गया। उनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर है ए यानी कि 2019 में राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान से कुंवर बेचैन जी को सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा 2019 का जो है वो किसको मिला था, तो कुंवर बेचैन जी को मिला था। और ये प्रश्न आपकी MPPSC में बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो मध्य प्रदेश के किस जिले को रेडीमेड गवर्नमेंट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? जबलपुर, रीवा, खरगोन या फिर राजगढ़। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर इसका ए यानी कि जबलपुर को गवर्नमेंट रेडीमेड हब के रूप में यहाँ पर जो है स्थापित किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जबलपुर को संगमरमर नगरी कहते हैं, आपको पता ही है। और मध्य प्रदेश की संस्कार धानी भी कौन है? जबलपुरी है, ये भी हमने आपको बताया था उस वीडियो में। चलिए देखिए, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम शीघ्र ही किन 2 शहरों में मृगनयनी शोरूम स्थापित करेगा? इलाहाबाद और नागपुर, जयपुर बड़ोदरा, कानपुर विदिशा या फिर जोधपुर और जबलपुर। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए यानी कि इलाहाबाद और नागपुर में मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम जो है जल्द ही मृगनयनी शोरूम स्टार्ट करने वाला है। और ये जो मृगनयनी शोरूम स्टार्ट होगा ये मध्य प्रदेश के बाहर इसका कौन सा शोरूम होगा, तो 39वां शोरूम जो है इलाहाबाद और नागपुर में जो है स्थापित किया जा रहा है मृगनयनी शोरूम के नाम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन सारे प्रश्नों के बारे में हमने डेली करंट अफेयर वाली वीडियो में बाकायदा पूरी जानकारी दी है। एक अगली स्लाइड इसी मतलब इसके डिस्क्रिप्शन की आती थी, जैसे ये प्रश्न हो गया, इसके बाद में जो स्लाइड आती थी वो इसी के पूरे डिस्क्रिप्शन की स्लाइड आती थी कि कौन सी योजना कब प्रारंभ की गई, किसको किसको लाभ मिला। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक डेली करंट अफेयर वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिए, वहाँ पर MP और जो स्ट्रैटेजी के सारे प्रश्न कवर कराए जाते हैं। ठीक है, और सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। चैनल के अंदर जाकर के आप विजिट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसका PDF लिंक भी आपको मिल जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के शहरी पथ व्यवसायियों के बैंक में कितने रुपए की अनुदान राशि वितरित की गई है? 61 करोड़, 56 करोड़, 60 करोड़ या फिर 30 करोड़। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए यानी कि 61 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर वितरित की गई है। अब देखिए, एक योजना यहाँ पर चली थी स्ट्रीट वेंडर योजना, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 8 जुलाई 2020 को स्ट्रीट वेंडर योजना की शुरुआत हुई थी। ये आपसे पूछा जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर योजना कब शुरू की गई थी, तो 8 जुलाई 2020 को शुरू की गई थी। उसी के आधार पर ये जो अनुदान राशि जो है वितरित की गई है, जो पथ व्यवसायी यानी कि जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से रिकवर होते हुए मध्य प्रदेश अब देश में 7वें स्थान से कौन से स्थान पर आ गया? पहले ये 7वें स्थान पर था, कौन से स्थान पर आ गया? 14वें, 15वें, 16वें या फिर 17वें? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए यानी कि अब जो है मध्य प्रदेश 14वें स्थान पर आ गया, यानी कि कोरोना के मामले तेजी से मध्य प्रदेश में घट रहे हैं। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से बनेगा कि ऐसा देश का कौन सा पहला मुख्यमंत्री है जो कोरोना सर्वाइवर था? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया था कोरोना से सही होने के बाद में, और ऐसे पहले मुख्यमंत्री बन गए थे जो कि कोरोना सर्वाइवर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के किस पूर्व न्यायाधीश का भी हाल ही में निधन हो गया? संजय कुमार सेठ, हेमंत कुमार, मोहम्मद रफ़ी या फिर संजय यादव? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है इसका ए यानी कि SK सेठ, संजय कुमार सेठ का अभी हाल ही में निधन हो गया। कार्यकाल याद रखिएगा इनका 14 नवंबर 2018 से 9 जून 2019 तक ये जो है मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। देखिए, हाल ही में दमोह विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले विधायक अजय टंडन किस पार्टी से संबंधित हैं? कांग्रेस, BJP, BSP या फिर निर्दलीय? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए यानी कि कांग्रेस के विधायक हैं। कौन? दमोह विधानसभा से जिन्होंने जीत दर्ज की है, अजय टंडन जी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने किसको हराया है, तो राहुल लोधी को हराया, जो कि राहुल लोधी बीजेपी से थे। इनको हराया है किसने? अजय टंडन जी ने। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न,
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 मई को जन कल्याण संबल योजना में असंगठित श्रमिक परिवारों के बैंक खाते में कितने रुपए अंतरित करेंगे? 379 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर है ए, यानी कि 379 करोड़ रुपए यहाँ पर वितरित करेंगे। अब देखिए, आपको याद रखना है कि 17,000 असंगठित मजदूरों के खातों में 379 करोड़ रुपए ये जो है वितरित करेंगे। साथ ही साथ में ये योजना आपको याद रखनी है, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। तो ये योजना 2018 में प्रारंभ की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के किस शहर में मात्र 2 दिन में ऑक्सीजन प्लांट बना दिया गया? बहुत तेज काम किया गया और मात्र 2 दिन में ऑक्सीजन प्लांट बना दिया गया। जबलपुर, रीवा, छतरपुर या फिर ग्वालियर? सही आंसर है इसका बी, यानी कि रीवा जिले में जो है मात्र 2 दिन में ऑक्सीजन प्लांट बना दिया गया। अब देखिए, रीवा से कुछ स्टैटिक के प्रश्न बनेंगे। रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। आपको याद होगा, हमने ये भी बताया था कि राजा मार्तंड सिंह ने जो है सफ़ेद शेरों के शावकों को बहुत से राष्ट्राध्यक्षों को यहाँ पर वितरित किया था। और मध्य प्रदेश में ही दुनिया का पहला जो सफ़ेद शेर मोहन नामक सफ़ेद शेर जो है पाया गया था। कहाँ पर? रीवा में ही। और ये माना जाता है कि विश्व में जितने भी सफ़ेद शेर हैं उन सबका जो पिता है वो कौन है? मोहन नाम का ही शेर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में 18 से 44 उम्र के लोगों को कोविड-19 का टीका कब से लगना प्रारंभ होगा? 4 मई, 5 मई, 8 मई या फिर 7 मई? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 5 मई से मध्य प्रदेश में 18 से 44 उम्र के लोगों को जो है कोविड का टीका लगना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो 5 मई से 15 मई तक पहला चरण स्टार्ट होगा मध्य प्रदेश में कोविड-19 का टीका लगाने का 18 से 44 वर्ष के लिए। कौन कौन सी वैक्सीन लगेगी? याद रखना है, कोवैक्सीन और जो कोविड वैक्सीन है, ये दोनों वैक्सीन जो है लगाई जाएगी 18 से 44 वर्ष तक की उम्र के लोगों को। ठीक है, और हमने आपको ये भी याद दिलाया था कि ऐसा ना कीजिएगा, जब आपको वैक्सीन लग रही है तो वैक्सीन की तरफ देखते रहिए, नहीं तो पता चला कि बस सिरिंज चुबाई और निकाल ली, वैक्सीन लगाई नहीं। ठीक है, ऐसा हुआ है, वीडियो वायरल हुआ है ऐसा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में किस शहर के व्यापार मंडल धर्मशाला में माधवराव सिंधिया कोविड-19 केयर का शुभारंभ किया गया है? मुरैना, भिंड, रतलाम या फिर मंदसौर? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि भिंड जिले में जो है माधवराव सिंधिया कोविड-19 केयर की शुरुआत की गई है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि इसकी शुरुआत किसने की है, शुभारंभ किसने किया? तो नगरीय प्रशासन मंत्री और जिले के कोविड प्रभारी ओपीएस भदौरिया ने जो है इसका शुरुआत किया है, इस मतलब शुभारंभ किया है कोविड-19 केयर का। और किसकी देखरेख में ये कार्य हो रहा है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के देखरेख में जो है ये जो आपकी धर्मशाला में स्थापित किया गया कोविड-19 केयर, उनकी देखरेख में जो है ये स्थापित किया गया। वो ये सांसद है, आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपीएस भदौरिया का नाम याद रखिएगा, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। देखिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए मध्य प्रदेश कुल कितने ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कर रहा है? मतलब कितने ऑक्सीजन प्लांट जो है मध्य प्रदेश में स्थापित किए जा रहे हैं? 58, 60, 56 या फिर 62? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि कुल मिलाकर के 58 जो है ऑक्सीजन प्लांट मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें, जिसमें कि भारत सरकार के द्वारा 8 जो आपके ऑक्सीजन प्लांट हैं वो भारत सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं। बाकी के 50 जो है मध्य प्रदेश और अन्य जो है कंपनियां हैं, ये लोग मिलकर के मध्य प्रदेश में बना रही हैं। ठीक है, 52 जिलों में हर एक जिले में एक एक और कहीं पर 2 मतलब बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर के 58 ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के गौरव कहे जाने वाले पत्रकार श्री प्रभु जोशी का अभी हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस जिले से है? तो प्रभु जोशी के बारे में संबंध जो है मतलब प्रश्न पूछा जा सकता है। इंदौर, भोपाल, मुरैना या फिर जबलपुर? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए, यानी कि इंदौर जिले से संबंध रखते हैं प्रभु जोशी जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब इनको 2 पुरस्कार दिए गए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। कौन कौन से? तो गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप इनको दी जा चुकी है। और साहित्यकार, ये मतलब बहुत अच्छे साहित्यकार थे, चित्रकार थे, तो ये मतलब कि ऑलराउंडर थे कुल मिलाकर के। ठीक है, पत्रकार भी थे, साहित्यकार भी थे और चित्रकार भी थे। याद रखिएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप इनको दी जा चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी पूरी जानकारी हमने आपको डेली वाली वीडियो में आपको पूरी इनके बारे में जानकारी दी थी, कहाँ से ये मतलब कौन कौन से इनकी रचनाएं हैं और कौन से जिले के हैं, पूरी संबंधित जानकारी हमने आपको उस वीडियो में दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें भी लगभग आपके 45 क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कुल मिलाकर के आपके कितने नंबर आए हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी चिड़ियाघर कर्मचारियों के लिए RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है? क्या रीजन है वो भी हम आपको बता देंगे। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के सभी चिड़ियाघर कर्मचारियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। अब ऐसा क्यों किया है? तो अभी हाल ही में एक केस सुनने में आया था, नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो हैदराबाद में है, उसमें 8 एशियाई शेरों को कोविड-19 हो गया, यानी कि कोरोना हो गया है। इस वजह से मध्य प्रदेश सरकार ने अपने सभी चिड़ियाघर के कर्मचारी और जो ऑफिसर हैं सबके लिए बोल दिया कि आपको RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य है। ठीक है, और ये भी हमने आपको बताया था कि जानवरों को उबला हुआ मांस परोसा जा रहा है यहाँ पर चिड़ियाघर प्रशासन के द्वारा। ये पूरी जानकारी हमने आपको अपनी वीडियो में दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए,
7 मई 2021 को मध्य प्रदेश में वैध आपके द्वार योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, रामकिशोर कांवरे या फिर इमरती देवी। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि रामकिशोर कांवरे के द्वारा जो है 7 मई 2021 को मध्य प्रदेश में वैध आपके द्वार योजना शुरू की गई है। और इस योजना को शुरुआत करने के बाद में उन्होंने क्या किया था, तो जो आपकी योजना एक चल रही योग से निरोग और काढ़ा वितरण योजना, इसका भी उन्होंने निरीक्षण किया था। ये प्रश्न भी आपका बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वही काढ़ा वितरण परियोजना जो अभी तक हम लोगों को मिली ही नहीं, काढ़ा पता नहीं कहाँ गया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में किल कोरोना का तीसरा चरण कब से कब तक चलेगा? 7 से 25 मई, 25 से 30 मई, 1 जून से 20 जून या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं इसका। सही आंसर है यानी कि 7 मई से 25 मई तक मध्य प्रदेश में किल कोरोना 3 स्टार्ट कर दिया गया। इसमें क्या होगा, तो इसमें जो आपके स्वास्थ्यकर्मी होंगे वो घर घर जाकर के पता करेंगे कि कोई कोरोना का मरीज तो नहीं या फिर किसी को कोरोना के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो उसके लिए जो है उचित कार्रवाई वहाँ पर की जाएगी, यानी कि उसको जो है इनके पास में किट होगी, उसका चेकिंग वेकिंग की जाएगी और दवाइयाँ वगैरह वहीं पर वितरित करके उसी घर में उसको आइसोलेट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आपके एमपी जीके के सप्ताह भर के पूरे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिक जीके का संग्राम, यानी कि सभी परीक्षाओं में विजय प्राप्त करने के लिए स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षाओं में आपसे पूछी जाती है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, एमपी का कोई भी एग्जाम हो, आपसे स्टैटिक जीके जरूर पूछी जाती है। तो इस सप्ताह हमने जो है 2 से 8 मई तक जितने भी स्टैटिक जीके के प्रश्न आपको कराए थे पूरी जानकारी में देते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्टैटिक जीके का पहला प्रश्न 2 मई को हमने कौन सा कराया था, देखिए। इनमें से किसे 2019 का भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी या फिर उपरोक्त सभी। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी, इन तीनों लोगों को 2019 का भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। यहाँ से प्रश्न एक बनता है कि पहला भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला विदेशी कौन है? तो याद रखिएगा पहले विदेशी हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। एक और प्रश्न बनता है कि भारत रत्न की जो पृष्ठभूमि है वो किस पेड़ के पत्ते के आकार की है? तो याद रखिएगा पीपल के पेड़ के पत्ते के आकार की जो है भारत रत्न की पृष्ठभूमि होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया है? अमेरिका, जापान, फ्रांस या फिर चीन। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है यानी कि अमेरिका में भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय खोला गया है। कौन सा है? तो देखिए, अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय खोला गया है। तो याद रखिएगा विश्वविद्यालय का नाम है स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? याद रखिए टाइटन आपसे पूछा जा सकता है, बुध, पृथ्वी, शनि या फिर मंगल। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि शनि का जो है टाइटन नाम का एक उपग्रह होता है। ठीक है, देखिए, तो शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, टाइटन इसका उपग्रह है और एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसके पास वातावरण है। तो याद रखिएगा शनि का जो उपग्रह टाइटन है उसके जो है वातावरण पाया जाता है उसके सरफेस पर। ठीक है, शनि के चारों ओर छोटे छोटे बर्फ की पट्टिकाएं पाई जाती हैं, आपने देखा भी होगा। और ये पूरी जानकारी हमने आपको अपनी स्ट्रैटेजी के वाली वीडियो जो आपको करंट अफेयर के साथ में कराई जाती है वहाँ पर हमने आपको पूरी जानकारी दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है? सीसी मक्खी, नर एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि मादा एनाफिलीज जो होती है वो मलेरिया रोग की वाहक होती है। ठीक है, मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो याद रखिएगा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया होता है। मलेरिया रोग की खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी, तो वैज्ञानिक का नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस को किस नाम से जाना जाता है? विजय दिवस, पराक्रम दिवस, मुक्ति दिवस या फिर बाल दिवस। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि पराक्रम दिवस के नाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस पर हावड़ा कालका मेल ट्रेन को नेताजी एक्सप्रेस नाम दे दिया गया है। तो याद रखिएगा हावड़ा कालका जो मेल चलती है उसका नाम अब नेताजी एक्सप्रेस नाम हो जाएगा। ठीक है, और किसके जन्म दिवस पर? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस पर इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, लुई पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर आइजैक न्यूटन। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि लुई पाश्चर ने जो है रेबीज के टीके की खोज की थी। देखिए, तो रेबीज की टीके की खोज जो है लुई पाश्चर ने की थी। या कुत्ते और बंदर के काटने से होता है। याद रखिएगा रेबीज जो है वो कुत्ते और बंदर बिल्ली के काटने से होता है। इसमें रोगी को जल्द से डर लगने लगता है और इस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। ठीक है, बाकी पूरी जानकारी इसके बारे में हमने आपको अपनी सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर वाली वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी रंगराजन, एस चंद्रमौली, भास्कर चौबे, डीपीएस भदौरिया। अब ये प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण हो गया? क्योंकि 2021 की जो जनगणना है इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, इसलिए 2011 से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, सही आंसर है बी, यानी कि एस चंद्रमौली जो है वो 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त थे।
देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना आयुक्त श्री एस चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना को आगे बढ़ा दिया, 2021 की जनगणना को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो 2011 का जो आदर्श वाक्य है, आवर सेंसेस आवर फ्यूचर, याद रखिएगा, ये परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है, आवर सेंसेस आवर फ्यूचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? राजघाट, किसान घाट, अभय घाट या फिर चैत्रा भूमि? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि किसान घाट के नाम से चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल को जाना जाता है। ठीक है, तो किसान घाट के नाम से चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल को जाना जाता है, चैत्रा भूमि के नाम से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, और अभय घाट मोरारजी देसाई का है, और राजघाट जो है वो महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, ए ओ ह्यूम, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर यानी कि ए ओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो देखिए, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में जो है स्थापना की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाकी कांग्रेस के बारे में पूरी जानकारी हमने वाली वीडियो में आपको दी है। ये शायद 6 या 7 मई वाला वीडियो है जिसमें हमने ये कांग्रेस के बारे में चर्चा की थी आपसे। देखिए, 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, अंबिका चरण मजूमदार? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखिए, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। इसमें नरम दल और गरम दल पुनः एक हो गए थे, यानी पैचअप हो गया था, जो कि 1960 नहीं है, पर 1907 में सूरत के अधिवेशन में जो लोग, ये दोनों लोग अलग हुए थे, गरम दल नरम दल, उनका जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एकीकरण हो गया था, यानी कि पैचअप हो गया था। ठीक है, 1907 में ब्रेकअप, 1916 में पेचअप। ठीक है, सर्वाधिक बजट प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है? मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू, प्रणब मुखर्जी या फिर शनमुगम शेट्टी? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि मोरारजी देसाई को सर्वाधिक बजट प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है। ठीक है, तो देखिए, सर्वाधिक बजट मोरारजी देसाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत का पहला बजट एन षणमुगम शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से, मतलब कि इसका वर्णन किया गया है। बजट नाम का प्रयोग कहीं भी अपने संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, बेरी, रतौंधी या फिर रिकेट्स? आंसर देखते हैं। सही आंसर ए, यानी कि स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसे नाविक रोग भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न बना था एनटीपीसी में, और लोग कंफ्यूज हो गए थे कि नाविक रोग क्या होता है। तो याद रखिएगा, नाविक रोग स्कर्वी को ही कहते हैं, विटामिन सी की कमी से होता है। यह विटामिन दूध में बिल्कुल नहीं पाया जाता। वैसे दूध में सारे विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन सी आपको दूध में 0.0% भी नहीं मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालोइस मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल, गरीबी हटाओ मॉडल या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना जो है आधारित थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना 51 से लेकर के 56 तक चली थी, जो कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महान लोइस मॉडल पर आधारित थी। आपको दोनों योजनाएं याद रखनी, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो पहली योजना हेराल्ड डोमर पर और दूसरी जो है वो पीसी महान लोइस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष कहाँ पर स्थापित किया गया है? रायपुर, भोपाल, दुर्गापुर या फिर गाजियाबाद? आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में जो है विश्व का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष स्थापित किया गया है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा है, याद रखिएगा, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है? प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ? आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, कि कानपुर को जो है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आइए देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से NH25, NH86, NH91 और NH2 ये 4 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं और एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। इस वजह से इस शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। याद रखिएगा, NH25, NH86, NH91 और NH2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनमें से किसे भारत का अंतरिक्ष का शहर उपनाम से जाना जाता है? कोयम्बटूर, शिमला, अहमदाबाद या फिर बेंगलुरु? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि बेंगलुरु को भारत का अंतरिक्ष शहर के उपनाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, बेंगलुरु को और किस नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, भारत का अंतरिक्ष शहर भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक नगर भी कहते हैं, उद्यानों का बगीचा भी कहते हैं। किसको? बेंगलुरु को। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनता है। ये सारे जो है आपको चारों नाम जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? ऑस्ट्रेलिया, भारत, ईरान या फिर सऊदी अरब? आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि भारत में जो है हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन होगा।
देखिए, तो 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप भारत में होगा। इसके सभी मैच उड़ीसा में खेले जाएंगे। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, याद रखिएगा, ज्ञानेंद्रो निंगोबाम जो है वो हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं। 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हॉकी में रानी रामपाल को दिया गया था, जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। ठीक है, तो याद रखिएगा राजीव गांधी पुरस्कार 2021 का रानी रामपाल को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, वाशिंगटन डीसी, नैरोबी केन्या या फिर पेरिस फ्रांस। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी यानी कि पेरिस में जो है आपका यूनेस्को का मुख्यालय है। ठीक है, देखिए, तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अब वाशिंगटन डीसी में कौन सा मुख्यालय है, तो वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। जिनेवा में WTO का मुख्यालय है। और नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नैरोबी केन्या में है। ठीक है, ये सारे के सारे मुख्यालय आपको याद रखना है। स्टैटिक जीके के बहुत से प्रश्न यहाँ से बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, माउंट आबू में, छतरपुर में, पंजाब में या फिर तंजावुर में। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर यानी कि तंजावुर में बृहदेश्वर का मंदिर स्थित है। देखिए कुछ जानकारी, तो बृहदेश्वर का मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। यह मंदिर द्रविड़ शैली पर बना है। तो शैली याद रखिएगा, तंजावुर जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली पर बना है। इसका निर्माण चोल शासकों के द्वारा कराया गया था, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा स्टील पावर प्लांट जो है रूस की सहायता से लगाया गया था, बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर या फिर ए और बी दोनों। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है यानी कि ए और बी दोनों, यानी बोकारो और भिलाई, ये दोनों जो है रूस की सहायता से लगाए गए थे। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी याद करने के लिए। तो बोकारो स्टील पावर प्लांट जो है झारखंड में स्थित है और भिलाई स्टील पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, दोनों रूस के सहयोग से लगाए गए थे। बाकी दुर्गापुरा की बात करते हैं तो दुर्गापुरा स्टील पावर प्लांट पश्चिम बंगाल में स्थित है और ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। और बोकारो और आपके भिलाई के लिए हमने बताया था आपको बोरूस और भीरूस करके याद रख लीजिए। बोरूस यानी बोकारो जो है रूस की सहायता से बनाया गया, भीरूस यानी भिलाई जो है वो भी आपका रूस की सहायता से ही बनाया गया था। दुर्गापुरा ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, जहां भी हम पढ़ करके आ रहे हैं। एक सोलर पावर प्लांट भी जो है बनाया गया, विश्व का पहला सोलर पावर प्लांट पश्चिम बंगाल दुर्गापुरा में। याद रखिएगा, चीज़ों को कनेक्ट करना सीखिए। एक प्रश्न से संबंधित अगर कोई दूसरी जानकारी आपको पहले से पता थी उसको तुरंत याद कर लीजिए, तुरंत कनेक्ट कर लीजिए, तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत में हो रहे छिद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, न्यूमैन, फॉरमैन, न्यूटन या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी यानी कि फॉरमैन के द्वारा ओजोन परत में हो रहे छिद्र की खोज की गई थी। देखिए, ओजोन परत में होने वाले छिद्र की खोज फोरमैन ने की। इन्होंने अंटार्कटिका के ऊपर हो रहे ओजोन छिद्रों के बारे में बताया। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ये प्रश्न ही बनता है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में। इस ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो O3 जो होता है वो ओजोन का सूत्र होता है, याद रखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर हमारा एमपी आपका करंट अफेयर और स्टैटिक जी के करंट अफेयर ये पूरा खत्म हुआ। 45 क्वेश्चन थे। बताइए आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, जितने भी आपको पूरा काउंट नहीं करना, बस ये काउंट कर लीजिए कौन सा प्रश्न आपका गलत हुआ था और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बाकी आपको बता दें कि हमारी क्लासेस कैसे चलती हैं। तो रोज़ सुबह 7:30 बजे डेली करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर के आते हैं, जिसमें टुडे करंट अफेयर यानी उस दिन की पूरी करंट अफेयर 10 प्रश्न होते हैं। एमपी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उसमें स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। जो अभी हमने आपको ये सारे प्रश्न कराए हैं, ये 2 से लेकर के 8 मई के बीच तक हम जो है डेली करंट अफेयर वाली इस वीडियो में करा चुके हैं। ठीक है, और पूरी जानकारी डिटेल में जानकारी आपको देते हैं। उसके बाद 5 प्रश्नों का हम रिवीजन कराते हैं पिछले वाले दिन का, तो वहाँ पर भी आपका रिवीजन हो जाता है और सप्ताह के अंत में भी आपका रिवीजन हो जाता है, ये वीकली में। तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसे ही हम जो है रोज सुबह नेशनल और इंटरनेशनल जो वाली जो करंट अफेयर होती है उसका भी आज सुबह हमने पूरा रिवीजन कराया, उसमें भी हमने 45 प्रश्नों को कराया। ठीक है, तो एमपी वाली और स्टैटिक वाली ये वीडियो है आपकी, और इससे पहले जो है सुबह वाली वीडियो में हमने नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर को भी कवर करा दिया, तो वो वीडियो भी जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी एक होमवर्क देते हैं, एक प्रश्न आपसे पूछते हैं जिसका जवाब आपको देने पर अगले वाले दिन वाले वीडियो में आपका नाम विथ स्क्रीनशॉट के साथ में आता है। ठीक है, दूसरी क्लास की बात करते हैं तो एमपीपीएससी स्पेशल जो है 12:30 बजे क्लास चलती है, जिसमें कि हम आपके पर डे जो है प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं एमपीपीएससी वालों के लिए। यूनिट 2 का, यूनिट 3 का, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10 और यूनिट 5, इन सभी यूनिट का प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएगा। चैनल के अंदर जाकर के आप विजिट करेंगे अगर, तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई हर एक यूनिट की, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे और बेहतरीन पूरी जानकारी आपको दी है, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है तो प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आप दूसरों से आगे निकल पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, तो ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि इस तरह से क्लासेस आपकी चल रही हैं। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली हम आपके लिए क्लास के बारे में हमने आपको बताई दी है। हम डेली आपके लिए क्लास लेकर के आते हैं सुबह 7:30 बजे। करंट अफेयर जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, टुडे करंट अफेयर, एमपी स्टैटिक जीके और एमपी जीके और आपका एमपी स्टैटिक जीके। ठीक है, एमपी करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें सुबह वाले वीडियो में होती हैं। 12:30 बजे आपके लिए एमपीपीएससी स्पेशल लेकर के आते हैं। और आज सुबह हमने 2 से 8 मई, ये आप देख सकते हैं, 2 से 8 मई एनिमेशन और फोटो के साथ में करंट अफेयर अपलोड किए।
आज सुबह 7:30 बजे जा करके जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा 2 से लेकर के 8 मई तक का, ठीक है। ऐसे हम जो है रोज़ आपको मतलब हर वीक में संडे को हम ये वीडियो लेकर के आते हैं और डेली करंट अफेयर की वीडियो डेली आती है, ठीक है। और इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ऐप पर जाएंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे सक्सेस जंक्शन, तो आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। पुरानी सारी वीडियो और सारी PDF वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो के बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि आपके कितने नंबर आए और ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में, तो शेयर करना आपका फ़र्ज़ है, ठीक है। तो सप्ताह भर की मेहनत का अगर आप मुझे फल देना चाहते हैं तो कम से कम 5 से 6 दोस्तों को शेयर कीजिए और 2 से 3 ग्रुप में शेयर कीजिए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, उनमें आप शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, ठीक है। और हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही हो तो ये काम जरूर कीजिएगा, ईमानदारी से कीजिएगा, ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं कल सुबह वाली करंट अफेयर वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।